स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस में कारपेंट्री शॉप के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और एक कारपेंट्री शॉप में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स के बारे में हम जो है सीखेंगे। उसमें पहली मर्तबा हम पहली बार एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं और कौन कौन से एक्टिविटीज ऑपरेशंस इस लेबोरेटरी में होते हैं, कारपेंट्री शॉप में होते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है, स्क्रीन नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर। जी। तो देखिए, स्टील रूल का मतलब ये स्केल है। इससे पैमाइश की जाती है, मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड फिगर नंबर 2 में मार्किंग गेज है। मार्किंग गेज का मतलब आप लकड़ी के ऊपर जो भी हमारा काम है लकड़ी पे होगा, कारपेंट्री शॉप में लकड़ी पर काम होगा, इसलिए वहां पे मार्किंग करना है। 4 mm की मार्किंग करना है, या 5 सेंटीमीटर की मार्किंग करना है, या 2 सेंटीमीटर की मार्किंग करना है। तो मार्किंग करने के लिए स्केल भी जरूरी है, मार्किंग का इंस्ट्रूमेंट आला भी जरूरी है। तो ये सब मिलाकर एक आला जो इस्तेमाल में होता है, जिसमें अब में पैमाइश भी हो जाती है उसी में, वो है मार्किंग गेज। उसके बाद स्टील टेप, टेप का भी इस्तेमाल होता है। ये भी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर से हम बाउंड्रीज, जो लकड़ी के बाउंड्रीज हैं वो 90 डिग्रीज पर हैं या नहीं है, यानी कि स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए फिफ्थ फिगर क्या है, कारपेंट्री वाइस। कारपेंट्री वाइस का मतलब ये लकड़ी को पकड़ के रखने के लिए, जकड़ के रखने के लिए, आप काटने के टाइम पे, छीलने के टाइम पे, या जो है प्लेनिंग के टाइम पे, यानी कि उसमें उसको स्मूथ बनाने के वक्त अगर जो है ये लकड़ी ना हिले, इसके लिए ये कारपेंट्री वाइस का इस्तेमाल होता है। बला बार क्लैंप, यानी कि कोई बड़ा लकड़ी का हिस्सा है उसको पकड़ के रखने के लिए, यानी कि तो उसको एक जगह ना हिले, उसके लिए बार क्लैंप का इस्तेमाल होता है। उसके बाद मेटल जैक प्लेन, ये आप सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए मेटल जैक प्लेन का इस्तेमाल होता है। कंपास और ड्राइवर डिवाइडर, ये ऑलरेडी हम इसके बारे में जानते हैं क्योंकि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। कंपास से आप एक तरफ पेंसिल होती है जिससे आप मार्किंग कर सकते हैं, आर्क्स बना सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। उसका डिवाइडर से आप मेजरमेंट्स के लिए डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे कट क्रॉस कट सॉ, यानी कि सॉ मतलब काटने वाले ये टूल्स हैं। ये अलग अलग मौकों के लिए, अलग अलग डायमेंशन के वर्क पीसेस के लिए ये सॉस का इस्तेमाल होता है। ये यानी कि आरी, आरी जिसे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो चिजल्स हैं, ये छीलने के लिए, लकड़ी को छीलने के लिए। ऊपर का जो सॉ है, क्रॉस कट सॉ, टेनन सॉ, कंपास सॉ, ये तमाम चीजें जो है काटने के लिए है। और चिजल्स जो है ये छीलने के लिए। चिजल्स में भी जो लकड़ी का अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग मोटाई है, अलग अलग लंबाई है, उसके हिसाब से जो है अलग अलग किस्म के चिजल्स का इस्तेमाल होता है। ये कारपेंटर्स ब्रेस, ऑगट बिट, ये और जो है आपके यहाँ पे गिमलेट, ये तमाम चीजें छेद डालने के लिए, लकड़ी में छेद डालने के लिए इस्तेमाल होता है। अलग अलग इस्तेमाल के एतबार से, डायमेंशन के एतबार से वो तमाम टूल्स का इस्तेमाल होता है। वुड रैस्प फाइल, ये लकड़ी को स्मूथ बनाने के लिए, जब जॉब बन जाता है, जब कोई चीज़ बन जाती है, उसके बाद उसको स्मूथ करने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए फाइलिंग होती है। वुड वुड रैस्प फाइल बोलते हैं उसको। मैलेट, अगर फिटिंग के टाइम पे जब जो है आपके हल्के हल्के यानी कि आपको पुश देना है कोई फिटिंग के वक्त, जब जॉब बन जाती है, उस वक्त मैलेट का इस्तेमाल होता है।
और इम्पैक्ट के लिए आप हैमर का इस्तेमाल करेंगे, जो अब यहाँ पे आपके सामने दिखाया गया है। उसके बाद ट्रैमल है और हैंड ड्रिल है, ये तमाम चीज़ें जो है। ट्रैमल जो है आपके डायमेंशंस के लिए भी है, और हैंड ड्रिल ये भी छेद डालने के लिए है। तो ये एक वो है। उसके बाद देखिए ये टूल्स हैं। इसके बाद ये आपके जॉब है आज का, जो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। ये इस तरीके से ये दिखता है। इस तरीके से ये यानी कि टी लैब जॉइंट आज का पहला एक्सपेरिमेंट जो है, टी लैब जॉइंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट डवटेल जॉइंट है। तो डवटेल जॉइंट तो हम बाद में देखेंगे। टी लैब जॉइंट में ये एक वर्क पीस है जो इस तरीके से बीच में से काटा जाता है, जिसको एक्स लिखा गया है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद ये जो जो वाई है, वहाँ वाई को ऊपर की तरफ से इस तरीके से काटा जाता है। ये थ्री डायमेंशनल फिगर है ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे ये इसका डायमेंशंस है। इसके क्या है, ये डायमेंशंस है, किस तरीके से इसको काटा जाता है, किस तरीके से इसको छीला जाता है, और कितना इस गहराई में काटा जाता है। तो अब देखिए इसके बाद मैं, क्योंकि अभी हम टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टूल्स के ताल्लुक से ही हम जो अभी फिगर्स के एतबार से हम देखें, उसी को हम वीडियो के एतबार से देखेंगे। अब यहाँ पे एक वीडियो बतलाया जा रहा है, जो यहाँ पे एक वीडियो बतलाया जा रहा है जिसमें आपको मुख्तलिफ कारपेंट्री शॉप के टूल्स के बारे में बतलाया जाएगा। जो टूल्स एक्चुअली कैसे दिखते हैं, फिगर तो हम देखे हैं, लेकिन टूल्स कैसे दिखते हैं ये हम देखेंगे। अब देखिए होल्डिंग डिवाइसेस है, श्रिंकिंग टूल्स है, तमाम चीज़ें हैं। अभी जो आपको मैं लिस्ट ऑफ टूल्स बतलाया था वही है ये। तो इसमें मुख्तलिफ टूल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे कटिंग टूल्स भी हैं और छीलने के टूल्स भी हैं, यानी कि चिजल टाइप टूल्स भी हैं, मार्किंग के टूल्स भी हैं। ये डायमेंशन के लिए स्केल, अभी हम जो है पढ़े थे ना, स्टील रोल, ये लकड़ी वाला है। ये फोल्डिंग हो जाती है, ये फोल्डिंग भी कर ले सकते हो, ये फोल्डिंग टाइप है। इसके बाद ये देखिए, ये आपके ट्राई स्क्वायर है। जैसा स्क्वायरनेस चेक करने के लिए मैं बतलाया था, यानी कि 90 डिग्रीज पे ये जो भी वर्क पीस है 90 डिग्रीज पे है या नहीं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 90 डिग्रीज पे है या नहीं है। क्योंकि ये खुद 90 डिग्रीज पर है, अगर लकड़ी नहीं है तो वो कहाँ पर गैप है ये बतला देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टूल जो है आपके अलग दूसरे शॉप जो आ रहे हैं आगे, उसमें भी, जैसा फिटिंग शॉप है या वेल्डिंग शॉप है, उसमें भी काम आएगा। ये आपका मार्किंग गेज, जब ये बतलाया था ना मैं, मार्किंग गेज मार्क करना है, लकड़ी पे मार्क करना है, उसमें डायमेंशन भी रहता, यानी कि उसमें स्केल भी रहती, उसके हिसाब से मार्क कर सकते हैं। इसको फिट कर देके जितना भी लेना है, फिट कर देके मार्क कर देना है। इस तरीके से मार्क करना है, उस पर लकीर आ जाती। जो भी आप मेजरमेंट लिए थे उतना उसमें स्ट्रेट लाइट लकीर आती होगी। आप स्केल लेके पेंसिल लेके मार्क करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो ये जो है मार्किंग गेज। ये एंगल लेना है, तो एंगल पे अगर मार्किंग करना है तो ये एंगल वाला है। ये जो है आपके बेंच वाइज, ये क्या है, बेंच वाइज है, और इसको लकड़ी को होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लकड़ी को होल्ड करने के लिए, लकड़ी को आप छीलना चाह रहे हैं या काटना चाह रहे हैं तो उसमें पहले होल्ड करते हैं, जिस तरीके से अभी होल्ड किया जा रहा है,
उसके बाद उसको छीला या काटा जाता है। तो जैसा बतलाया गया है, इसके बाद उसको छील भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। ये इसी में जो बड़ा वाला अगर हिस्सा है लकड़ी का, उसके लिए ये वाला टूल है। अभी जो हम इसके बारे में फिगर भी में पढ़ चुके हैं, अलग अलग डायमेंशन के रहते हैं। छोटी सी लकड़ी है तो बेंच वाइज का इस्तेमाल हो जाता है। हैमर है, ये सॉ है, यानी कि आरियां हैं, अलग अलग किस्म की आरी है। अभी मैं आपको फिगर में जो बतलाया था वही चीज़ है। ये काटने के टूल्स है, कटिंग टूल्स हैं, जैसा काट के ही बतलाया जा रहा है। अब देखिए ये प्लेन है, जैक प्लेन। ये स्मूथ सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि देखिए अब स्मूथ बना है, स्मूथ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सरफेस को बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैक प्लेन का। इसमें ब्लेड रहती है, जैसा बताया जा रहा है। इस किस्म से ये काम होता है। ये चिजल्स है, ये चिजल है। चिजल का काम छीलने का काम, छीलने के टूल्स है। लकड़ी को छीलना है तो इसका इस्तेमाल होता है। देखिए जैसा छीला जा रहा है, आप देख सकते हैं, लकड़ी को छील सकते हैं। ये वुड रास्प फाइल है। ये देखिए ये है वुड रास्प फाइल। इससे लकड़ी को स्मूथ बनाया जाता है। जब फिनिशिंग हो जाती है और जब चीज़ बन जाती है, उसको फिनिशिंग करना है, तो उस वक्त आप वुड वुड रास्प फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, औजार हैं, जो हम इसमें कारपेंट्री शॉप में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये प्रेजेंटेशन को रोकते हुए मैं जो है अब हमारा जो आज का जॉब है उसकी तरफ आता हूँ। अब देखिए ये पेपर आपके सामने आया है। तो यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि जो अभी हम टूल्स के बारे में देख लिए और टूल्स के पिक्चर्स देख लिए, उसके बाद उसका एक छोटा सा वीडियो भी देख लिए। अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे कारपेंटर शॉप का पहला, जो हमारा टी लैब जॉइंट है। हमारा जो टी लैब जॉइंट है उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो इस किस्म से है कि पहले हम टी लैब जॉइंट बनाएंगे। उसके लिए देखिए आप सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि औजार, टूल्स। स्टील रूल है जो अभी देखे, ट्राई स्क्वायर स्क्वायरनेस के लिए, जैक प्लेन स्मूथ बनाने के लिए, चिजल आपके छीलने के लिए, वुड रैस्प फाइल जो स्मूथ बनाने के लिए, क्रॉस कट सॉ, फॉर्मर चिजल, ये तमाम, क्रॉस कट सॉ काटने के लिए, चिजल फिर से जो है उसके लिए छीलने के लिए, मैलेट फिटिंग के लिए, मार्किंग गेज मार्किंग करने के लिए, क्लॉ हैमर जो भी आपको हैमर बताइए, हथौड़ी। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, कुछ चीज चाहिए जिससे आप कुछ चीज बना सकते हैं। मटेरियल चाहिए। मटेरियल में देखिए दो लकड़ी के हिस्से चाहिए, जिसका लेंथ जो है, लेने के लंबाई 50 mm की रहना, और उसकी चौड़ाई 35 mm की रहना, और गहराई 25 mm की रहना। 50/35/25 के दो पीसेस होना। ये हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये टूल्स रिक्वायर्ड है, जिसका
डिस्क्रिप्शन अभी दे दिया गया है, और ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का मतलब कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, फिर कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम करना है, वन बाय वन, वन बाय वन, एक के बाद दिगर कौन कौन सी चीजें आपको करनी है। तो मेजरिंग एंड मार्किंग पहला काम, फर्स्ट काम, पहला काम क्या है? मेजरिंग एंड मार्किंग। पहले मेजर करना, डायमेंशन के हिसाब से मार्किंग करना। उसके बाद प्लानिंग, यानी कि उसको स्मूथ बनाना, पहले थोड़ा स्मूथ बनाना। चेक फॉर स्क्वायरनेस, उसके बाद उसको वो 90 डिग्रीज पर है, कोने उसके जितने कोने हैं वो 90 डिग्रीज पर है या नहीं है, वो एक बार देखना, स्क्वायरनेस। उसके बाद रिमूव एक्स्ट्रा मटेरियल। एक्स्ट्रा मटेरियल कोई है तो उसको आप छील कर निकाल दीजिए। उसके बाद सॉइंग करना है, यानी कि उसको काटना है। चिजलिंग करना है, यानी कि उसको छीलना है। फिनिशिंग करना है, यानी कि उसको आप प्लेन के जरिए और वुड रास्पाल के जरिए स्मूथ टेक्सचर दे देना सरफेस को। इस तरीके से ये तमाम काम करना है। अब आप डायमेंशन देखिए, आप लकड़ी का डायमेंशन कैसा काटना है? ये 40, 40 इधर छोड़ देना, बीच का जो 45 रहता है उसमें ऊपर से 15 mm अंदर काटना, ठीक है, ये बीच में। उसी तरीके से जो लकड़ी का आगे का हिस्सा है उसको भी काटना। देखिए यहाँ पे देखिए आप, 35, ये 35, ये 15, तो 15 काटना है। एक हिस्सा अंदर की तरफ कटेगा बीच में, और एक हिस्सा आगे की तरफ कटेगा ऊपर। तो ये दोनों हिस्से ऐसे आपको नजर आएंगे। अब ये दोनों हिस्से आपस में बैठ जाएंगे। देखिए आप, एक्स वाई, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैं आपको, ये फिगर, ये आपस में बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो काम है ये हो जाएगा। अब इसका छोटा सा हम वीडियो भी अभी देखेंगे। अब इसमें देखिए प्रोसीजर क्या है, दिए गए लकड़ी के हिस्सों के डायमेंशन को चेक करें और स्टील रूल की मदद से कारपेंट्री वाइज में फिक्स करें। उसके बाद जैक प्लेन की मदद से लकड़ी के हिस्सों को यानी कि फिक्स करें। उसके बाद उसके सीक्वेंस को ट्राई स्क्वायरनेस को, उसके स्क्वायरनेस को ट्राई स्क्वायर से जांचें। मार्किंग गेज की मदद से लकड़ी के हिस्सों पर मार्क करें, यानी कि जो डायमेंशन अभी बताया था हमें उसके हिसाब से मार्क करना है। उसके बाद लकड़ी के हिस्सों को क्रॉस कट की मदद से कट करें, क्रॉस कट सॉ की मदद से कट करें। उसके बाद चिजल की मदद से उसका एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी है उसको छीलें, और वुड रास फाइल के उसकी मदद से उसको स्मूथ बनाएं, फिनिशिंग दें। मैलेट की मदद से दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दें, और फिर से दो जो है उसके डायमेंशन चेक करें। अब आखिर में ये तमाम काम कर देंगे तो आपका आज का जॉब हो जाएगा। आखिर में क्या करना है? प्रिकॉशंस, जैसा कि एहतियाती तदाबीर क्या करना है? ग्लव्स पहनना है, शूज पेन का इस्तेमाल करना है, एप्रॉन का इस्तेमाल करना है जो ऊपर से कोट रहता है, और आपके इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के वक्त यानी कि आप नाखून आपके नाखून जो है का साफ कर लें या जो है तराश लें, और शार्प टूल्स के हिस्सों से बचें। ऐसे टूल्स जिसके हिस्से शार्प रहते हैं, कि तेज रहते हैं, नुकीले रहते हैं, उन हिस्सों से आप बचें। और नतीजा क्या है? दो लकड़ी के हिस्सों से टी लैब जॉइंट तैयार किया गया। ये हमारा नतीजा है, ये हमारा जो है वो है रिजल्ट है। तो इसके बाद, क्योंकि अभी मैं आपको प्रोसीजर बताया हूँ टी लैब जॉइंट का, तो उसी का हम छोटा सा वीडियो भी देख लेंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पे अच्छे से हमको समझ में आ जाए। ये यहाँ पे देखिए डायमेंशन मार्क किया जा रहा है।
टेप की मदद से डायमेंशन मार्क किया जा रहा है, पेंसिल की मदद से। और जो डायमेंशन है, जो भी फिगर बतलाया गया है, वो हिसाब से उसको मार्क करके उसको पहले मार्किंग हो रही है। मार्किंग होने के बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। देखिए, मार्किंग गेज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्किंग गेज का भी इस्तेमाल हो रहा है और मार्किंग की जा रही है। तो देखिए, वो हिस्से को ऊपर करें, ये हिस्से को बीच में करें। देखिए, ये हिसाब से वो बैठेगा ना, वो हिसाब से उसको मार्क किया जा रहा है। दोनों वर्ग लकड़ी के हिस्सों को पर अच्छे से मार्किंग हो रही है, ठीक तरीके से मार्किंग हो रही है। अब ये क्योंकि मार्किंग सही होगी तो फिर आगे का काम भी सही होगा। तब इसको जो है बेंच वाइज में लगाकर, अब देखिए आप इसको कैसा काटा जाता है, छीला जाता है। पहले काटा जा रहा है, सौ की मदद से, आरी की मदद से काटा जा रहा है। बहुत एहतियात के साथ ये काम करना रहता है ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे। काटने का काम हो जाने के बाद छीलने का काम शुरू होता है। काटने का काम जब हो जाएगा तो छीलने का काम चिजल से होता है। ये चिजल है, चिजल से छीला जा रहा है। देखिए आप, चिजल से छीला जा रहा है। और जो भी डायमेंशन है, डायमेंशन क्योंकि मार्किंग पहले से की गई है, तो डायमेंशन के हिसाब से छीला जा रहा है, डायमेंशन के हिसाब से ही काटा जा रहा है। देखिए, इधर से एक तरफ इधर से काटा, फिर इधर से काटा। देखिए आप, ये बीच का हिस्सा तैयार हो रहा है। फिक्स करके काटते हैं। ये तमाम टूल्स आपको शुरुआत में बता दिए गए हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। अब आगे के हिस्से को काटा जा रहा है, छीला जा रहा है। मुकम्मल तरीके से छीलने के बाद फिर उसको स्मूथ बनाया जाएगा और उसको फिटिंग कर दी जाएगी। अभी तो छीलने का ही काम चल रहा है दोनों हिस्सों पर। यहाँ पे भी आप हिस्सा देख सकते हैं, जो एक हिस्सा तैयार होकर रखा हुआ है और ये हिस्सा तैयार हो रहा है। जहाँ मेरा कर्सर है, ये देखिए, ये हिस्सा तैयार हो चुका है, ये हिस्सा तैयार हो रहा है। अब बचा कुचा जो भी है, हम जो है यहाँ पे बेंच वाइस में लगाकर काटेंगे, छीलेंगे। अब देखिए, डायमेंशन चेक करके जो भी एक्स्ट्रा पीसेस है वो भी काट दिया जा रहा है। और अब देखिए, दोनों को फिक्स कर दिया जा रहा है। मैलेट है ना, हेलेक्टोरी की मदद से, मैलेट की मदद से उसको फिक्स कर दिया जा रहा है। यहाँ पे फिक्स कर दिया जा रहा है। तो हमारा ये जो जॉइंट है वो तैयार हो चुका है।
ये टी लैब जॉइंट तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप, पहली बार मर्तबा जो हम सीखे हैं आज का कारपेंटरी शॉप का पहला एक्सपेरिमेंट। पहले सबसे पहले हम क्या सीखे, हम टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं वो देखें हम। उसके बाद उसका यानी कि डायमेंशन क्या है आज के एक्सपेरिमेंट का वो देखें, प्रोसीजर क्या है और सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, कौन सा मटेरियल चाहिए, टूल्स हैं, मटेरियल्स हैं और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, प्रोसीजर है, एक के बाद दीगर कौन कौन सी चीज़ें करनी है वो है, और फिगर है, तमाम चीज़ें हम देखे हैं, खाका देखे हैं, डायमेंशन के हिसाब देखे हैं। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका है उसको भी हम वीडियो की शक्ल में देखने की कोशिश की है। तो ये आज का एक्सपेरिमेंट था जो टी लैब जॉइंट यानी कि कारपेंट्री शॉप में पहला एक्सपेरिमेंट टी लैब जॉइंट के ताल्लुक से था, जो आपको बतलाया गया है। और आइंदा जो है हम डव टेल जॉइंट के बारे में बतलाएंगे। डव टेल जॉइंट भी तकरीबन ऐसा ही होता है, लेकिन उसके जो डायमेंशंस हैं, जो लंबाई चौड़ाई और उसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टूल्स तो यही होते हैं, लेकिन ये दूसरी चीज़ें अलग होती हैं। तो आज के क्लास में जो भी बतलाया गया वो आप सीखिए, और आगे का जो क्लास है वो हम कंटिन्यू करेंगे।